मैं हूं अब्दुल हमीद और आप देख रहे हैं बी आर स्टूडियो। नाजरीन, बरोज अतवार सिमाबिया ताहर नामी एक पीटीआई के वर्कर ने कुछ अपने वर्कर्स को जो उसके साथ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे पुलिस की वजह से उतारना ही था कि मरीम नवाज को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तकलीफ इस तरह हुई, तकलीफ होगी और उस साथ में हम आपको बताएंगे कि मरीम नवाज का जो सीसीटीवी के ऑफिस में वो पुलिस एहलकार के सर पे दुपट्टा देना वो एक प्लांट था, वीडियो प्लान था, क्योंकि वीडियो बनानी थी, सोशल मीडिया पे मशहूर होना था। इस वजह से उस लड़की को काम के दौरान उस पे सर पे दुपट्टा दे दिया गया। इनकी तमाम वीडियो फुटेज और बाकायदा उस लड़की का मुबीना तौर पर जो बयान आया है सामने, वो बयान भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि मरीम नवाज ने धमकियां देना शुरू कर दी अवाम को। मरीम नवाज से ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही कि कोई उसे ये बताए कि बीबी आप ये जो काम कर रहे हो ये गलत काम है, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही उस औरत से, इसलिए वो शरेआम धमकियां देना शुरू हो चुकी है। इस पर तमाम चीज़ों पर तफसील से बात करेंगे और आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल मेरे चैनल बी आर स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए। तो राजे चलते हैं वीडियो की जाने। नजर आपको पता है कि समाबिया ताहर ने जब अपने पीटीए वर्कर्स को जो कि पुरअमन एहतजाज कर रहे थे पुलिस की वजह से उतारा, तो उस पर मरीम नवाज साहब का जो रिएक्शन आया है, बजाय कि इस पे आता कि पुलिस पुरअमन एहतजाज करने वालों को जो पकड़ रही है, जो मारदार कर रही है, वो गलत है, वो गैर कानूनी है, बजाय कि इस पे मरीम नवाज का कोई रद्द-ए-अमल आता। मगर मरीम नवाज ने उल्टा रद्द-ए-अमल ये दिया कि उस औरत को मैं उसका नाम नहीं जानती, उसे वहां से उनको छुड़वाना नहीं चाहिए था। अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो कानूनी तौर पर इनके खिलाफ बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कहना था मरीम नवाज साहिबा का। तो मरीम नवाज साहिबा से कोई इतनी समझ नहीं है कि अगर किसी पाकिस्तानी अवाम पे जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म के खिलाफ बात करे, उन पुलिस वालों के खिलाफ बात करे जो उन्हें पर तशद्दुद कर रहे थे, लाठीचार्ज कर रहे थे, जो कि पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे अपना, क्योंकि ये मैंडेट चोर है, इनसे ये चोरी बर्दाश्त नहीं हो रही। इस वजह से अटैक करवाया गया पुलिस के जरिए उन पर। और साथ में आगे से ये बयान कि अगर इस तरह की कोई हरकत हुई पुलिस से जो छुड़वाया गया उन लोगों को, तो इनके खिलाफ बहुत बुरा एक्शन होगा, इनके खिलाफ बहुत बुरी कार्रवाई की जाएगी। तो नाज़रीन, ये इस तरह की धमकियां मरीम नवाज की तरफ से पहले से भी आ रही थी, लेकिन अब और ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि ये मैंडेट चोर खुद को रियल का सीएम समझने लग गई है। ये समझने लग गई है कि शायद ये अपनी मेहनत से सीएम बनी है, लेकिन मेहनत तो इसकी एक ही थी, जो कि इसके अपने इंटरव्यूज है कि वो रास्ता मुझे याद है, वो रास्ता बहुत आसान है कि थोड़े से पाँव चाटना, पॉलिश करना और फिर सदारत ले लेना। तो ये उसी के नतीजे में इसे सदारत मिली है। तो दूसरी तरफ आप सोशल मीडिया टीम ने, नून लीग की सोशल मीडिया टीम ने बहुत वलवला मचाया था कि देखो कौम की बेटी, कौम की माँ, कौम की बेटी के सर पे दुपट्टा देते हुए। तो वो तमाम प्लांटेड था, वो प्लांट था, तमाम को पहले बताया गया था कि मैं ये काम करूंगी, यहाँ पे आके वीडियो बनाऊंगी और मैं ये बातें आपसे करूंगी। और बस उस लड़की की वीडियो वायरल हो चुकी है, वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है, जिस लड़की ने के सर पे दुपट्टा दिया था मरीम नवाज ने। उसने कहा कि मैं अपने काम में मशगूल थी, मुझे नहीं पता था कि ये काम हो रहा है। और वैसे भी ये जिस तरह की हमें हदायतें दे रही थी, हम इससे ज्यादा अच्छा जानते हैं, क्योंकि हमारा अदारा ऐसा है, एहसास अदारा है, हमें ज्यादा पता है इससे कि हमने वहां पे क्या करना था। और मेरा दुपट्टा अगर नीचे उतर भी गया तो मैं अपने काम पे ब्रीफिंग दे रही थी और ब्रीफिंग के दौरान दुपट्टा दिया गया, लेकिन तब जब कैमरामैन सामने आया, ये तो काम है इन लोगों के। तो नाज़रीन, दोनों वीडियो फुटेज में एक साथ चलाऊंगा, लड़की का बयान भी चलाऊंगा और मरीम नवाज का बयान भी चलाऊंगा, ये दोनों एक साथ चलाऊंगा और उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे और इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो दोनों वीडियो पे देखिए, पहले मरीम नवाज की वीडियो देख लीजिए।
अगर आप जमहूरियत की आड़ में मुल्क को डिस्टेबलाइज करने निकलेंगे, और मैंने कल एक वीडियो देखी कि वो एक खातून जो है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसने पुलिस की वैन पर रेड किया, हमला किया, और वहां से जो लोग उन्होंने पकड़े हुए थे पुलिस के, वो छुड़वा के ले गई। ये कौन से मुल्क में होता है भाई? और अगर आप ये समझते हैं कि आप अपने जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है उसको मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये मैं नहीं होने दूंगी। ये उसमें नहीं आता मैडम। कल दो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में नहीं आता। अगर आप सड़कों पे निकलेंगे, एक सेकेंड, अगर आप सड़कों पे निकलेंगे तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना पड़ेगा। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल के जो या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा, तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। दिस इज नॉट पॉलिटिकल विक्टिम। नाज़रीन, आपने मरीम नवाज की वीडियो देख ली। अब जैसा कि मैंने आपसे बात की थी कि दूसरी वीडियो भी साथ चलाऊंगा, उस लड़की की जो सीसीटीवी में काम कर रही थी और अपनी ब्रीफिंग दे रही थी, जिस ब्रीफिंग के नतीजे पर मरीम नवाज ने उसके साथ से दुपट्टा उतरने पर दुपट्टा दिया, हत्ता के उस दफ्तर में दाखिल होने से पहले खुद की बेटी मेहरुन्निसा के सर पर दुपट्टा नहीं था, वहां पे उसे दुपट्टा देने की जहमत नहीं की उस औरत ने। उस मक्कार औरत ने अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा देने की जहमत नहीं की, हत्ता कि यहाँ पे उसे नजर आ गया, कैमरा आ गया सामने, ठीक है अब मेरी वाहवाही होगी कि कौन की बेटी के सर पे दुपट्टा दे रही हूँ। तो वो वीडियो में असल में क्या कहानी थी, ये वीडियो देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जब सेफ सिटी गई अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद, तो वहाँ पर वो जो एक कम्युनिकेशन ऑफिसर थी सेफ सिटी की खातून, उनसे जब वो गुफ्तगू कर रही थी तो मरीम नवाज की तरफ से उनके सर का दुपट्टा जो है वो दुरुस्त किया गया। इस इशूज़ को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बहस हुई कि ये एक अच्छा इक़दाम था और एक साइन ऑफ एम्पावरमेंट थी, प्रोटेक्शन थी ख़वातीन के लिए। और कुछ ने ये कहा कि जो ऑफिसर वहाँ पे मौजूद थी वो कुछ कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए उन्हें पता नहीं चला था कि उनके सर का जो दुपट्टा है वो उतर चुका है। तो वो जो ऑफिसर्स थी, ताहिरा हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। ताहिरा, जब सबसे पहले बताइएगा कि क्या आपको एक्सपेक्ट कर रही थी जब मरीम साहिबा वहाँ पे आएगी, चीफ मिनिस्टर आपके पास आ जाएंगी? सब पोर्ट्रे किया गया था और आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, और पहले से ट्रेन किया गया था ऑफिसर्स को और मरीम नवाज को। अब देखिए, वो एक इमरजेंसी स्पेशल ब्रांच सेफ सिटी की है सर, वहाँ किसी भी ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी ड्यूटीज को छोड़ के स्पीचेस रेडी करे कि आप किसी को आए। और सर, वहाँ पे हर ऑफिसर इतना वेल ट्रेन है कि उसे अपने काम के बारे में फुल नॉलेज है। वहाँ मेरे अलावा कोई और ऑफिसर भी बैठा होता तो वो अपने काम को इतना ही अच्छा बयान करता। साथी तौर पर कैसे नाज़रीन, आपने ये दोनों वीडियो देख लिया, आपको अंदाजा हो गया होगा कि असल कहानी क्या थी। असल कहानी थी कि सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, अपनी वीडियो बनवा के वायरल होना और लोगों को बताना कि मैं कौम की बेटियों के बहुत खैर ख्वाह हूँ। यह वही औरत है जो कौम की बेटियों को जिसके कहने पर आज भी सनम जवेद जेल में है। यह वही है जिसके कहने पे आज भी आलिया हमजा जेल में है, तैयबा राजा जेल में है। ये वही औरत है और आज ये सच्ची हो रही है। मीडिया पे आके अपने कैमरामैन पहले लेके जाती है, लोगों के घरों में कैमरामैन पहले से खड़े होते हैं, बाद में जाके कहते हैं जी मैं अंदर आ जाऊं। तो बेबी आप अंदर आ चुकी हो क्योंकि आपके कैमरामैन पहले से आपसे अंदर आ चुके हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।